सुप्रभात प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही छेकानुप्रास की परिभाषा और एग्जाम्पल आपको बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन 1 मिनट के लिए प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जो भी हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं सबको प्रणाम आशीर्वाद। आज आपको हम अनुप्रास अलंकार का भेद इस प्रकार से कंठस्थ करा देंगे प्यारे बच्चों कि आप जीवन में कभी भी भूलेंगे नहीं। थोड़ा सा हम छेकानुप्रास को देखते हैं प्यारे साथियों। इसकी जो परिभाषा है छेकानुप्रास की, जहां अनेक वर्ण, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, रिवीजन करा रहा हूं, जहां अनेक वर्ण की आवृत्ति समान क्रम में हो। अनेक वर्ण क्या है? जैसे मान लीजिए जहां एक वर्ण या वर्ण समूह की एक बार आवृत्ति हो। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या है वर्ण और क्या है वर्ण समूह, अभी आपको मैं बता रहा हूं। जहां एक वर्ण या वर्ण समूह की एक बार आवृत्ति हो, वहां पर क्या होता है? छेकानुप्रास होता है। जैसे फूले फले राष्ट्र दिन रात मेरा, यहाँ पर क्योंकि फ और फ वर्ण की आवृत्ति भी हुई है। और प्यारे साथियों, फूले फले, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ण या फिर वर्ण समूह भी आ रहा है, वर्ण का समूह भी आ रहा है, क्योंकि फूले जो जिसमें फूल आएंगे उसमें फल भी आएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है प्यारे साथियों कि फूले फले राष्ट्र दिन रात मेरा। ठीक है, तो फा वर्ण भी आया है और एक वर्ण या वर्ण समूह, और यहाँ वो वर्णों का समूह भी आ गया है, तो यहाँ पर छेकानुप्रास है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल मैंने आपको और बताया था कि, कि कानन कठिन भयंकर भारी। कानन माने होता है प्यारे साथियों जंगल, और कठिन माने जो कठोर हो, जो कठिन हो, जहां पर जाना ही कठिन हो। तो यहाँ पर भी का वर्ण भी आ रहा है और यहाँ पर वर्ण समूह भी आ रहा है, यानी कि जो वर्ण का समूह है, भाई जंगल में जाना ही तो कठिन होता है प्यारे साथियों, तो उसका वर्ण भी आ रहा है और वर्ण समूह। तो परिभाषा क्या है? जहां एक वर्ण या वर्ण समूह की एक बार आवृत्ति हो, वहां पर छेकानुप्रास होता है। तो मैंने इस 2 एग्जाम्पल के माध्यम से प्यारे साथियों आपको मैंने छेकानुप्रास का भी रिवीजन करा दिया। प्यारे साथियों, अलंकार को रटना नहीं है, अलंकार को समझना है। जब तक आप अलंकार को समझेंगे नहीं, तब तक आप जीवन में कंठस्थ नहीं कर पाएंगे। प्यारे साथियों, अब हम आ जाते हैं दूसरा अलंकार जो है लाटानुप्रास है। इसको देखिए, जहां वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो। प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे हाथ का बनाया हुआ नोट्स है, राइटिंग हमारी कम बनती है। जहां वाक्य की आवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ना वर्ण है ना शब्द है, क्योंकि वर्ण अलग होता है, शब्द अलग होता है, वाक्य अलग होता है। प्यारे साथियों, इस पे ध्यान देना। जहां वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो, ध्यान दीजिएगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति माने भी होता है भगवान राम, राघव भी भगवान राम को कहा गया है और राजा राम भी भगवान राम को कहा गया है। प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर लाटानुप्रास है। अब क्यों है? अगर आप यहाँ दिमाग लगाएंगे प्यारे साथियों कि यहाँ पर रा वर्ण है, अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास तो दिख रहा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन यहाँ पर वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए ऑप्शन में लाटानुप्रास न दिया, अनुप्रास दे दिया, तब तो आप रा 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 पकड़ लोगे। लेकिन अगर ऑप्शन में अनुप्रास भी दे दिया, लाटा भी दे दिया और छेकानुप्रास भी दे दिया और वित्त्यानुप्रास भी दे दिया, तब आपको इस परिभाषा को कंठस्थ करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इस अलंकार की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है और शॉर्ट ट्रिक दिमाग में टिकती भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, जहां वाक्य की आवृत्ति, प्यारे बच्चों, मैंने आपको छेकानुप्रास में बताया था, जहां वर्ण या वर्ण समूह एक ही बार आवृत्ति हो। ध्यान दीजिएगा, छेकानुप्रास में क्या है? जहां पर कोई वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक ही बार हो। ठीक है, जहां एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक बार हो, वहां छेकानुप्रास होता है। जैसे परम पुनीत भरत आचरणु पा पा, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ण है, एक वर्ण या वर्ण समूह, क्योंकि जो भारत का आचरण है वह परम है, महान है, और पुनीत माने प्यारे बच्चों होता है पवित्र। तो जो भारत का आचरण है वह बहुत ही महान और पवित्र है। तो यहाँ पर छेकानुप्रास होगा ना, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या करेगी? जहाँ एक वर्ण या वर्ण की आवृत्ति या वर्ण समूह की आवृत्ति एक बार हो। तो परम पुनीत भरत आचरणु, तो यहाँ पर हमारा छेकानुप्रास है। तो लाटानुप्रास आ गया।
जहां वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ना तो वर्ण आएगा ना तो शब्द आएगा, यहाँ पर आएगा क्या प्यारे बच्चों, आएगा वाक्य आएगा। ये आएगा वाक्य। वाक्य जो कि वर्ण, कई वर्ण मिल करके कई वर्ण मिल करके शब्द बनते हैं और कई शब्द मिल करके वाक्य बनता है। ठीक है, तो जहां वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो, एग्जाम्पल क्या हमारा है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति माने भी होता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राघव माने भी होता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और राजा राम वो तो पूरे संसार के राजा ही हैं, भगवान राम है, क्योंकि यहाँ वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में है। रघुपति माने भी राजा है, राघव माने भी राजा राम है, और राजा राम माने भी राजा राम है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, यह मेरी परिभाषा, मेरा एग्जाम्पल अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से तोड़ करके आपको आज अलंकार बताया है शायद ही चैनल पर कोई आपको मिले। प्यारे साथियों, तो इसको आप ध्यान दीजिए। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। कपूत माने होता है वह पुत्र जो दुष्ट हो, अहंकारी हो। पूत माने होता है पुत्र, कपूत माने होता है वह पुत्र जो, मतलब कपूत के लिए अगर धन का इकट्ठा किया जाए तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कपूत तो है ही, उसको नशा में, और ठीक है नशा में इधर उधर में धन का वो अपव्यय कर ही देगा। अब पूत सपूत है क्यों धन संचय, जो पूत होता है, जो सपूत होता है, उसको धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्यारे बच्चों, वह अपना खुद कमा करके ही अपने धन का संचय करता है। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। यहाँ भी धन संचय है, ठीक है, यहाँ भी धन संचय है और यहाँ भी धन संचय है, क्योंकि वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में है। यहाँ पर सिर्फ अंतर क्या है प्यारे बच्चों, कपूत है और यहाँ पर सपूत है। तो सपूत को धन संचय की आवश्यकता नहीं होती है, और कपूत को कितना भी धन दे दिया जाए उसके लिए, क्योंकि वह धन का अपव्यय करता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लाटानुप्रास होगा। अब एग्जाम्पल को ध्यान देना है, क्योंकि पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी परिभाषा क्या कहती है, जहाँ वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो। ये सब वाक्य है ना, ये सब वाक्य है, ये वाक्य है, धन संचय वाक्य है, ये धन संचय वाक्य है, और इनकी आवृत्ति एक ही अर्थ में है। किस अर्थ में है, पूत के अर्थ में है। अगर कपूत होगा तो उसके लिए कितना भी धन का संचय किया जाए वह बेकार है। अगर सपूत होगा तो उसके लिए धन की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपना कमा करके खुद ही धन का संचय कर लेगा। प्यारे बच्चों, तो हमें अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, पंकज तो पंकज मृगांक भी है, मृगांक री प्यारी। पंकज माने होता है कमल, पंकज माने होता है कीचड़, और मृगांक माने होता है चंद्रमा। ठीक है, इस मृगांक माने होता है कलंक युक्त चंद्रमा, कलंक युक्त चंद्रमा। तो प्यारे साथियों, जहां वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, इस कमल का अर्थ कमल हो गया, और इस पंकज का अर्थ कमल हो गया, और इस पंकज का अर्थ कीचड़ हो गया। क्योंकि जो कमलवा होता है प्यारे बच्चों, कमलवा जो कमल होता है, वह जो कमल होता है वह कीचड़ में भी उगता है, यानी कि जो सरोवर होता है, तालाब होता है, सरोवर होता है। पंकज माने होता है कमल, पंकज माने होता है कमल। तो यहाँ पर इसकी आवृत्ति हुई है और एक ही अर्थ में हुई है, क्योंकि इस पंकज माने कमल, इस पंकज माने कीचड़, पंकज माने कीचड़, पंकज माने कमल। यहाँ मृगांक माने चंद्रमा, और मृगांक माने कलंक युक्त चंद्रमा। जहां शब्द और उसका अर्थ वही रहे, केवल अन्वय करने से अर्थ में भेद हो जाए। तीर्थ व्रत साधन कहा जो निस दिन हरिज्ञान, तीर्थ व्रत साधन कहा बिन निस दिन हरिज्ञान। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा लाटानुप्रास अलंकार आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और हम चलते हैं अब अगले अलंकार पर, जो हमारा अगला अलंकार है वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, कौन है हमारा वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार हम देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं कि वृत्त्यानुप्रास है। हाँ, इस अलंकार को हम देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन तीसरा अलंकार हमारा है वृत्त्यानुप्रास। इस प्रकार से बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। आज मैं जिस प्रकार से आपको समझा दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है।
वृत्तानुप्रास अलंकार। चलो परिभाषा देखते हैं प्यारे बच्चों। जहां एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या कहा गया लाटानुप्रास में, एक वर्ण है, उसमें क्या है, एक वर्ण वो रिपीट होता था। जहां एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हो या फिर अनेक बार हो, ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या होगा, वृत्तानुप्रास होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, कंजन भंजन नयन अंजन रंजन छूना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वृत्तानुप्रास का मतलब ये है, जहां एक वर्ण, ठीक है, ये वर्ण है, ठीक है, कंजन भंजन नयन अंजन ये सब वर्ण है, एक वर्ण या फिर अनेक वर्ण, यहाँ पर अनेक वर्ण आ गए ना, अंजन, यहाँ पर अंजन बार बार आया, भंजन में भी अंजन है, अंजन में भी, रंजन में भी अंजन है, खंजन में भी अंजन है, और गुंजन में भी अंजन है, और अंजन तो है ही। यहाँ पर 7 बार आया है। तो जहां एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हो, अब देखो प्यारे बच्चों, इस एग्जाम्पल में अंजन 7 बार आया है, कंजन में भी अंजन है, भंजन में भी अंजन है, अंजन में भी अंजन है, रंजन में भी अंजन है, खंजन में भी अंजन है, गुंजन में भी अंजन है, और अंजन तो है ही। तो क्या हमारा होगा, वृत्तानुप्रास हो गया। वृत्त मतलब ये वृत्त के रूप में आए हैं, ये सारे क्या है, वृत्त के रूप में है, अंजन 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 सब वृत्त के रूप में है। यह हमारा क्या हो गया, वृत्तानुप्रास। अगला है हमारा वृत्ति विवेक विमल विज्ञाना, है वर्णों की आवृत्ति जो वृत्त बनाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, देखिए ये हमारा दूसरी परिभाषा है, वर्णों की आवृत्ति जो वृत्त बनाए तथा सुनने में कानों को प्रिय ना लगे, वहां हमारा वृत्तानुप्रास होता है। जहां एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हो, एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर दो से अधिक बार हुई है, कंजन भंजन नयननु अंजन रंजन सुबिना, है, और यहाँ पर क्या है, वृत्ति विवेक विमल विज्ञाना। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमारा यहाँ अलंकार भी हो जाता है। और चार चंद की चंचल किरणें, ठीक है, यहाँ वृत्त बन रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ तो अगर हम चा वर्ण को देखेंगे तो अनुप्रास है, चा वर्ण को देखेंगे क्या है, अनुप्रास है, लेकिन यहाँ वृत्त बन रहा है। कैसा वृत्त बन रहा है, देखिए, चार चंद की चंचल, जो चंद्रमा की चंचल किरणें हैं वह चारों तरफ, चंद्र माने होता है चंद्रमा, चंचल माने होता है चंद्रमा की चंचल किरणें, चार माने होता है चारों तरफ, तो चंद्रमा की चंचल किरणें चारों तरफ एक वृत्त बना करके घूम रही हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ वृत्तानुप्रास हुआ ना, क्या हुआ, वृत्तानुप्रास। अगर आप समय वृत्तानुप्रास नहीं है तो आप अनुप्रास अलंकार लगा देंगे, क्योंकि चा वर्ण की आवृत्ति है, और जहां पर चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, उसके स्वर मिले या ना मिले, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में अनुप्रास भी दिया है, वृत्ता भी दिया है, और लाटा भी दिया है, तो फिर वहां को परिभाषा में प्यारे बच्चों जाना पड़ेगा। चार चंद की चंचल किरणें, क्योंकि चंद्रमा की चंचल किरणें, चंद्रमा की चंचल, चंद्र माने चंद्रमा, चंद्रमा की चंचल किरणें चारों तरफ घूम रही है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, वृत्त बन रहा है। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, वृत्त अलंकार हो गया।